सबलगढ़ से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने है, जहां विधानसभा क्षेत्र के कस्बा कैलारस अंतर्गत ग्राम पंचायत सुजरमा में स्थित गांधी पार्क में प्रतिमा के समक्ष राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती सभी विपक्षी दलों और संगठनों की ओर से व्यापक रूप से मनाई गई। इस आयोजन में बड़ी संख्या में नागरिकों द्वारा भागीदारी की गई। इस मौके पर हुई सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक तिवारी ने कहा कि आजादी के संग्राम में किस किस की भूमिका नहीं रही है, जिनकी भागीदारी नहीं रही है, वे ही आजकल देशभक्त और राष्ट्रभक्त होने का राग अलापने में लगे हुए हैं। उन्हें समझना होगा और संविधान पर किए जा रहे हमलों का प्रतिकार करते हुए संविधान को बचाने का संकल्प हम सभी को महात्मा गांधी की जयंती पर लेना होगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि देश में नव फासीवादी की चुनौतियों के बारे में बताते हुए उसका मुकाबला एकजुट होकर करने का आग्रह किया। सभा में बोलते हुए किसान नेता गया राम सिंह धाकड़, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने वर्तमान चुनौतियों के बारे में बताते हुए देश को बचाने और संविधान को बचाने के संघर्ष में भी जनता को लामबद्ध तरीके से एकजुट संघर्ष तेज करने की भी अपील की गई। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दुबे और सुजरमा के सरपंच अनुराग दुबे ने भी सभी का स्वागत करते हुए जनता को विभाजित करने की राजनीति, सदाभाव और विखंडित करने के इन प्रयासों का पुरजोर विरोध करने में आग्रह सभी से किया। सभा में माकपा नेता ओम प्रकाश श्रीवास, राम लखन धाकड़, पूर्व सिंचाई अध्यक्ष सियाराम सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र यादव, विश्वभर प्रजापति, पूर्व पार्षद इब्राहिम शाह, सरवन लाल, कन्हैयालाल धाकड़, रवि धाकड़, भीकम जाटव, मनोज धाकड़, नारायण सिंह सहित बड़ी संख्या में नेतागण और कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। सभी ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही देश को संविधान को बचाने का संकल्प लेते हुए नारेबाजी भी की गई। सबलगढ़ से संवाददाता भूपेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट। इसकी जनता का राज कायम हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि देश आजाद हो गया है, तो अब इस देश को कैसे चलाया जाएगा। उसके लिए जो संविधान हमारा बना है, जिसके बारे में हमारे और भी साथी आपके बीच में बोले, मैं उसकी 2-3 बातें आपके बीच में कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि संविधान जो बना है उसमें पहली बात यह है कि जिस व्यक्ति का मतदान है, वोट है, वो वोट डालने का उसको अधिकार है। हर व्यक्ति को जो 18 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र है, और चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे संविधान में सबको समता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, आज़ादी का अधिकार दिया गया है। ये हमारे मूल अधिकारों में है संविधान के। लेकिन आज जो भी हमारे मूल अधिकार हैं संविधान के, उन पर ही हमला है साथियों। आज वो ये चाहते हैं कि कोई आदमी, कोई भी समूह, कोई ग्रुप, कोई दल, कोई संगठन सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए। जो भी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर भीषण दमन किया जाता है। मैं 2-3 उदाहरण आपको बीच में देना चाहता हूँ कि अभी ये 3 कानून जो मोदी जी ने लागू किए थे, कृषि कानून, वो कृषि कानून इसलिए लागू किए थे कि जो खेती की व्यवस्था है कोरोना काल में भी बंद नहीं हुई। उद्योग धंधे बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, सभी संस्थान बंद हो गए, विभाग बंद हो गए, पर खेती बंद नहीं हुई। बल्कि खेती में 3% विकास दर नोट की गई। तो हमारे देश के कॉरपोरेट हैं, जो कंपनियां हैं, जो धनपति हैं, अरबपति लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका जमीन पर कब्जा होना चाहिए। तो मोदी ने जो कानून बनाए थे, उसमें पहला कानून तो ये था कि मंडियां खत्म की जाएंगी, अनाज मंडी नहीं होगी। दूसरा ये था कि कंपनियां जमीन ठेके पर लेंगी। अभी तो आपस में ले लेते हैं ना, 10,000-15,000 रुपये बीघा में, वो नहीं रहेगा। कंपनियां जमीन ठेके पर लेंगी। कंपनियां 10 बीघा जमीन तो लेने के लिए आएंगी नहीं, वो तो हजारों बीघा जमीन उनको चाहिए बड़े बड़े फॉर्म बनाने के। और तीसरा उसमें ये था कि जो खाने पीने की चीज़ें, गेहूँ, चावल, दाल, तेल, आलू, प्याज वगैरह, इसकी एक लिमिट है। 28 टन से ज़्यादा कोई भी व्यापारी खरीद करके गोदाम में नहीं भर सकता है। उन्होंने उस लिमिट को ख़त्म कर दिया। कितना भी भर सकते हैं। अब कितना भी भरने का मतलब क्या है कि 1500 रुपये कुंटल गेहूँ खरीदो और 3,000 बेचो, 5,000 बेचो। जब जनता को जरूरत है तब जिस भाव में बिकेगा। तो इस तरह के ये कानून बनाए थे, तो देश के किसानों ने बहुत जोरदार आंदोलन किया। साथियों, इतिहास कायम हो गया। लोग ये कहते हैं कि मोदी जी कभी झुकते नहीं हैं। कानून बने, कानून लागू हुए, 13 महीने तक किसान लड़े, दिल्ली के 6 बॉर्डरों को जाम करके रखा, और 750 किसान भाई उसमें शहीद हुए हमारे। 750 कुछ सीमा होती है, संख्या को जानने की कोशिश करो।
कई तो हमारे नौजवान भाई 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में हार्ट अटैक से या दूसरी बीमारियों से वहाँ पर खत्म हो गए आंदोलन। तब जाकर के वो कानून वापस हुए इतनी कुर्बानियों के बाद। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अभी भी अटल एक्सप्रेस हाईवे जो बना रहे हैं, जिसमें 1,07,000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, किसान उसमें संघर्ष कर रहे हैं और सरकार को मजबूर होकर के और ये निर्णय लेना पड़ा है कि उस परियोजना को होल्ड पर लगाया जाता है। लेकिन दूसरे उनके नेतागण ये कह रहे हैं कि नहीं, वो तो हर हालत में लागू करेंगे वो। तो इस तरह से वो हर संविधान के जो जनतांत्रिक अधिकार है उनको कुचल रहे हैं, समानता का अधिकार है उसको कुचल रहे हैं। और कुल मिलाकर के ये है कि वो संविधान को ही खत्म करना चाहते हैं। अब संविधान नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा? आज हमारे पास क्या है? आज हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं तो वो इसलिए तो बैठे हैं कि आज हमको लोकतंत्र में ये अधिकार है कि हम बैठ करके अपनी बात कह सकते हैं, गांधी जी की जयंती बना सकते हैं। फिर तो ये भी अधिकार नहीं रहेगा। फिर क्या रहेगा? फिर तो वो पुराना जो कानून है, कानून मान लो या पुरानी परंपरा मान लो, मनुस्मृति का कानून लागू हो, उसमें तो फिर वर्ण व्यवस्था लागू होगी। भैया ने बहुत अच्छी बात कही, सरपंच साहब ने, कि भैया मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो इसको जातिवाद को उसको नहीं मानता, लेकिन फिर तो उसको और ज्यादा लागू किया जाएगा और वर्ण व्यवस्था ही तो लागू करने की कोशिश की जा रही है। आज जो कुछ है वो धनिक वर्ग के हाथ में है। 10 साल में मोदी के राज में 1% लोगों पर 40% संपत्ति पहुंच गई। मेरे आंकड़े सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ, 1% लोगों पर 40% संपत्ति पहुंच गई, जमीन, जेवर और पैसा। और आगे आने वाले समय में स्थिति ऐसी बनेगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आधे लोगों पर, 50% आबादी पर 3% धन है, 1% पे 40% और 50% लोगों पर 3%। खाने के लिए दाने नहीं है लोगों को। 5 किलो अनाज जो मिल रहा है उससे जीवन यापन हो रहा है। तो इस तरह की आर्थिक विषमता बढ़ाई जा रही है। तो ये लड़ाई तो बहुत गहरी है साथियों। और जहाँ तक आज़ादी के संघर्ष की बात है, जो ये कहते हैं, तो हम तो सीना तान करके गर्व के साथ इस बात को कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस लड़ाई को लड़ा है, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, फांसी पर चढ़े हैं। भगत सिंह जिसको हम मानते हैं, भगत सिंह ने तो 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया था, नौजवान थे। 23 साल की उम्र क्या होती है? यहाँ पर बहुत से बच्चे बैठे हैं जो अभी 23 साल से ही बड़े हुए, कितनी बड़ी बात है। तो जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, और इन लोगों ने क्या किया? 1925 में आरएसएस बन गया था। क्या किया? विक्टोरिया रानी को सलाम बजाते थे, महारानी ने। कोई योगदान नहीं दिया आज़ादी की लड़ाई में। और अब कहते हैं कि वो 14 में आज़ादी आई है। कंगना तो कुछ भी कह सकती है। कंगना के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने, नेता नहीं है ना वो तो, सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत कुछ कह दिया है, वो हम तो कह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो गाँव की मोड़ी भाई बहन बेटी होते हैं। हम तो बगू ना कैसे कभी भैया सब बढ़िया। तो ये स्थिति है साथियों। तो आज अपन गांधी जी की जयंती मना रहे हैं, तो अपन जो अपने महापुरुषों की जयंती बनाते हैं, उसके पीछे अपना मकसद ये होता है कि उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, उनकी विचारधारा को अपन लोग अपनाएं और देश में जो स्थिति है उसका मुकाबला करें। और सबसे बड़ी बात जो है, जो राजेश जी ने कही थी, उस बात को मैं दोबारा दूसरे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि साथ में ये भी संकल्प लें कि हम इस देश के संविधान को बचाएंगे, चाहे कितनी भी कुर्बानी हमको करनी पड़े। इस देश का संविधान कभी हम नष्ट नहीं होने देंगे, कभी इसको खत्म नहीं होने देंगे। संविधान को बचाने का संकल्प हम लोग लें, तभी हमको सच्ची सद्भावना से बचाएंगे। और यही मुझे कहना है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार।